जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। हमें थोकड़े सीखने से पहले हमें जीव के 563 के वेदों का आना बहुत ज़रूरी है। इस 563 वेदों पे बहुत से थोकड़े आधारित हैं। तो हम आज जीव के 563 वेद देखेंगे कि कैसे बनते हैं। 4 गति के अनुसार नरक गति के 14 वेद, मनुष्य गति के 303, देव गति के 198 और त्रिंच गति के 48 वेद होते हैं। हम इनको अच्छी तरह गहराई से जितना जानेंगे उतना ही हमें आगे और थोकड़ों में बहुत सुविधा होगी। तो नरक 7 प्रकार के नरक हैं। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1000 योजन ठीकरी मोटी एक ठीकरी है। हम इस सतह पर रह रहे हैं। जो हमारा मनुष्य लोक है वो इस सतह पे है लगभग और 1000 योजन ठीकरी मोटी है। इसके बाद 3000 योजन मोटी प्रत्तर है। फर्स्ट प्रत्तर ये 3000 योजन मोटी है। और इसके बाद आंतरे हैं। आंतरा मतलब गैप, खाली जगह। ये 11,600 कुछ योजन की है। ग्यारह हजार 583.33 योजन की आंतरा है। फर्स्ट आंतरा, इसमें कोई नहीं रहता। अब जो ये फर्स्ट प्रत्तर है इसके ये 3000 योजन मोटी है। इसके ऊपर 1000 योजन की खल ठीकरी है और यहाँ पे 1000 योजन की ठीकरी है। बीच का जो 1000 योजन है वहाँ पे नारकी रह रही हैं फर्स्ट प्रत्तर में। तो ऊपर वाली जो 1000 योजन है उसको हम बाद में देखेंगे, पर नारकी यहाँ से फर्स्ट प्रत्तर से शुरू हो जाती हैं और पहला आंतरा खाली है। फिर एक प्रत्तर आती है 3000 योजन की। जैसे फर्स्ट प्रत्तर में नारकी रह रहे हैं वैसे भी दूसरी प्रत्तर में भी नारकी रह रहे हैं। इनकी 1000 योजन ऐसी फिर ठीकरी है, इधर भी ठीकरी है और 1000 योजन की खाली जगह है, वहाँ पे भी नारकी रह रही हैं। ऐसे ही फिर 11,583.33 योजन का दूसरा अंतरा आ रहा है। और ऐसे फिर प्रत्तर आएगी 3000 योजन मोटी। तो यहाँ पे भी वैसे ही फर्स्ट ठीकरी ऊपर से 1000 योजन की और नीचे से 1000 योजन की और बीच के 1000 योजन में नारकी रह रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे रूम में अलमारी होती है। ये लकड़ की शेल्फें डली हुई हैं और फिर खाली जगह आंतरे आ रहे हैं। और जो लकड़ की शेल्फ है वो समझ लो 3000 योजन मोटी है। उसका भी 1000 योजन ऊपर, 1000 योजन नीचे और बीच का 1000 योजन में नारकी रह रहे हैं। और जहाँ पे हम सामान रखते हैं वो 11,583.33 योजन की खाली जगह है। ये पहले 2 आंतरे खाली हैं, कोई भी नहीं यहाँ रहता। अब जो तीसरा आंतरा है वो फिर 11,583.33 योजन का है। इसमें फर्स्ट भवनपति असुर कुमार रहते हैं। और फिर चौथी प्रत्तर फिर आएगी। यहाँ पे फिर नारकी वैसे ही बीच वाले 1000 योजन में रहती हैं। ऊपर वाला 1000 योजन बंद है और नीचे वाला 1000 योजन फिर वैसे ही ठीकरी है और बीच वाले 1000 योजन में फिर नारकी रह रही हैं खाली पलार में।
ऐसे ही करते करते फिर 11,583.33 की अगले भवनपति रह रहे हैं। इस प्रकार ये फर्स्ट नारकी ऐसे चलती है और ये करते करते इसमें 11,583.33 योजन के 12 आंतरे बनते हैं और 3,000 योजन की परत्तर है। ये 39,000 हुआ और ऊपर से ये 139,000 हुआ। अब ऊपर के देखो 2 अंतरों में कोई नहीं रह रहा था। अब नीचे वाले 10 अंतरों में लाइन वाइज 10 भवनपति रह रहे हैं, जो कि देवों का भेद है, वो भी हम करेंगे। अब इस प्रकार ये 1,000 योजन हमने ऊपर ठीकरी गिनी थी, ये वाली, और 1,000 योजन ऐसे ही लास्ट में बिल्कुल जब ऐसे लास्ट परत्तर आएगी तो उसके बाद फिर ठीकरी आती है 1,000 योजन की। यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। तो ये सारी फर्स्ट नारकी का वर्णन हुआ। ये सिर्फ फर्स्ट नारक का ही वर्णन है। ये 1,80,000 योजन की हुई। इसके बाद असंख्यात योजन जाने पर, जैसे यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अपने ठीकरी हमने मान ली 1,000 योजन की लास्ट। तो इसके बाद असंख्यात योजन जाने पर बहुत ज़्यादा गैप है फर्स्ट और सेकंड नारकी में। तो सेकंड नारकी के जीव यहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही सेकंड नारकी में भी परत्रे हैं और आंतरे हैं। सभी जगह अलग अलग साइज़ है। अब जैसे कि सेकंड नर्क में 11-10 तो आंतरे हैं, वो 9700 का है और 97,000 के टोटल आंतरे हुए। जैसे ऊपर हमने वहाँ पे 12 आंतरे थे, यहाँ पे 10 आंतरे हैं और 11 परत्तर हुई वैसे ही सेम। और ये 3,000 की है, 33,000 ये हुआ और ये 1,30,000 हुआ। वैसे ही जैसे ऊपर फर्स्ट नरक में जो अपना 1,000 योजन की ठीकरी थी, यहाँ पे भी 1,000 योजन की ठीकरी है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी 1,000 योजन की ठीकरी है। तो ये टोटल 1,32,000 योजन की सेकंड नरक हुई। फिर उसका असंख्यात योजन जाने पर थर्ड नरक आती है। तो उसके भी वैसे ही 1,000 योजन की ठीकरी और फिर उसकी 8 वैसे ही लाइन वाइज परत्रे आएंगी और अंतरे आएंगे। 8 अंतरे हैं और वो हैं 12,375 के, 99,000 अंतरों का हुआ और 9 परत्रे हैं 3,000 की। परत्रे 3,000 की ही सभी नरकों में चल रही हैं। अंतरे गैप वो अलग अलग है सभी नरकों का। तो ये 27,000 हुई। वैसे ही ऊपर 1,000 योजन की ठीकरी है जैसे फर्स्ट सेकंड नर्क में थी, और 1,000 योजन की नीचे इसका ओपन के लिए 1,000 योजन ठीकरी और नीचे क्लोज के वक्त। ये टोटल हुई अपनी 128,000 की थर्ड नर्क। इसी प्रकार चौथी नर्क भी असंख्यात योजन पर आती है और उसके 6 अंतरे हैं, वो 16,166.66 के हैं, 97,000 योजन के हैं और 7 परत्रे हैं उसकी, वो 21,000 योजन की हैं और 1,000 योजन उसकी ऊपर की ठीकरी, 1,000 योजन उसकी नीचे की ठीकरी। ये 1,20,000 योजन की है। ये फोर्थ नरक। इसी प्रकार फिफ्थ नरक 1,18,000 योजन की है टोटल, और सिक्स नरक 1,16,000 योजन की है और सेवन्थ नरक 1,08,000 योजन की है।
अब जो 7 नारकी के वेद ले रहे हैं वो हम हर नारकी के ले रहे हैं। ये एक ही वेद था फर्स्ट नारकी का, इतना। देखो, नारकी अभी अपर्याप्त अवस्था में तो कभी भी काल नहीं करते। नीमा उनकी जगन्य 10,000 वर्ष आयु तो होती है, फिर भी हम उनका गिनती के अनुसार उसको पर्याप्त और अपर्याप्त में काउंट करते हैं। जो नारकी अभी अभी उत्पन्न हुए हैं और अपर्याप्त अवस्था में हैं, अपनी पूरी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं की, उनको हम अपर्याप्त कहते हैं। काल तो उन्होंने करना ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में, सिर्फ हम उनको गिनती के लिए आधार पर लेते हैं कि अभी वो अपर्याप्त अवस्था में है। और वो नारकी जो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर चुके हैं, चाहे वो सागरपम के आयु वाले हैं, चाहे वो एक दिन के हैं, वो पर्याप्त के वेद में आएंगे, जो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर चुके हैं। इस प्रकार 7 नारकियों को जब हम पर्याप्त अपर्याप्त करके नरक के 14 वेद होते हैं। ये हमने नरक के 14 वेद जाने। ये अपना ये पॉइंट पूरा हुआ। अब हम देवों के 198 वेद कर लेते हैं। देवों में देखो आप, जो हमने 1000 योजन की जो ठीकरी ली थी फर्स्ट नरक, हम इसके ऊपर रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। और जो 1000 योजन की जो ठीकरी ली थी, इसका ऊपर वाला 100 योजन खाली छोड़ दो और नीचे वाला 100 योजन खाली छोड़ दो, ये 1000 का, तो बीच का 200 और 900 के बीच 8 92 अंतर रह रहे हैं। हर 92 अंतर का गैप 100 योजन का है। 8 92 अंतर यहाँ पर रह रहे हैं, और 8 92 अंतर जो हमने ऊपर वाला 100 लिया है उसके 10 छोड़ दो खाली 10 योजन, और नीचे के 10 योजन खाली छोड़ दो। उसके बीच 8 92 अंतर 10 योजन के गैप में रह रहे हैं। ये टोटल 16 92 अंतर के रहने का स्थान है। 16 92 अंतर देव हुए ये। इसी प्रकार हमने जो 10 अंतरों में 12 अंतरे थे फर्स्ट नरक के। पहले अंतरे में कोई नहीं रह रहा था, दूसरे अंतरे में कोई नहीं रह रहा। जो फर्स्ट असुर कुमार हैं वो थर्ड अंतरे में रह रहे हैं, और सेकंड भवनपति 4th अंतरे में रह रहे हैं। और कहने का मतलब जो ऊपर वाले 2 अंतरे छोड़ के 10 वाले निचले 10 अंतरों में 10 भवनपति रह रहे हैं। तो ये 10 भवनपति के वेद हैं। अर्थ कहने का अभिप्राय ये है कि जो 10 भवनपति हैं वो पहली नरक के अंदर ही रह रहे हैं, पर नारकियों का स्थान आपने देख लिया अलग है और भवनपति देवों का अलग है। क्योंकि नारकी तो रह रहे हैं परत्तर में, जो अपनी अलमारी की लकड़ की शेल्फ है उसमें रह रहे हैं, और जो देव रह रहे हैं वो अंतरों में रह रहे हैं जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हो। भवनपति देव अलग रह रहे हैं, पर है वो नरक का स्थानी। तो इस प्रकार 10 भवनपति देव हुए और 16 वानवे अंतर हुए। 10 भवनपति देवों का वर्णन हो गया और 16 वानवे अंतर का हो गया। अब जो 15 परमाधामी देव हैं वो भी असुर कुमारों के साथ ही उनका वर्णन पढ़ने में आया है। बाकी आप गुरु महाराज जी से क्लियर कर लें। 15 परमाधामी देव भी असुर कुमारों के साथ ही उनका रहने का स्थान बताया है, परंतु वह उनके एक तरह के अंडर ही होते हैं, उनके नीचे काम करने वाले देव ही होते हैं एक प्रकार के। वह ये परमाधामी देव हैं जो कि क्रूर अवस्था के होते हैं और एकांत मिथ्या दृष्टि होती हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट आंतरे में इनका थर्ड आंतरे में, जो कि जहाँ पे फर्स्ट असुर कुमार रह रहे हैं, वहाँ पे इनका कई बुक्स में बताया है। तो 15 परमाधामी देव हुए, 16 वानव्यंतर देव हुए, 10 भवनपति देव हुए। अब जो 10 जरंबक देव हैं वो मध्य लोक में कहे गए हैं। उनका वर्णन जब हम मनुष्य का करेंगे, जहाँ पे मनुष्य क्षेत्र है वहाँ पे ही उनका मुख्य स्थान बताए हैं कि 10 जरंबक देव जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उनका शिव स्थान भी वहीं बताया है। तो 16 वानव्यंतर, 16 वानव्यंतर देव और 15 परमाधामी, 10 भवनपति, 10 भवनपति
और 10 जरंबक। ये 51 जाति के देव हुए। इन 51 देवों का हमने, इनको आप याद रखना क्योंकि ये बहुत थोकड़ों में 51 देवों का अलग काफ़ी चीज़ों में वर्णन आता है। तो ये 51 जाति के देव हुए। अब हम करेंगे ज्योतिष, 10 ज्योतिष देवों की बात। देखो जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे ऊपर लगभग 900 योजन के अंदर अंदर ये ज्योतिष देव आ जाते हैं। जो सूर्य हम देख रहे हैं, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 वेद ज्योतिष के हुए। 5 वेदों को हम चर और अचर, ये 10 वेद हुए। चर का मतलब जो गतिशील है, जैसे हमारा सूर्य चंद्र हमारे यहाँ दिन रात हो रही है तो ये गतिशील है। अचर मतलब यहाँ पे ये जो ज्योतिष देव की स्थिति वहीं की वहीं है, वो गतिशील नहीं है। ये ढाई द्वीप के बाहर है भी, जहाँ पे दिन है तो दिन ही रहता है ढाई द्वीप के बाहर, और रात है तो रात ही है। तो 10 वेद चर और अचर के रूप में हुए, ये 10 ज्योतिष देव हुए। और फिर उनके ऊपर जैसे पहला दूसरा देवलोक आएगा। पहला दूसरा देवलोक इस प्रकार है, आमने सामने हैं और इनके नीचे पहला किलविशी हैं, जो इनके एक तरह के नौकर की तरह हैं। ये फर्स्ट किलविशी पहले दूसरे देवलोक के नीचे रहते हैं। फिर आता है थर्ड फोर्थ देवलोक, इनके नीचे दूसरा किलविशी आता है। फिर आता है फिफ्थ देवलोक, फिर आता है सिक्स्थ देवलोक, इनके नीचे थर्ड किलविशी आते हैं। अब जो ये 5वां देवलोक है, इसके इस तरफ 9 लकांतिक देव रहते हैं। 9 देवलोक इसके 5वें देवलोक की तरफ रहते हैं। ये लोकांतिक देव हैं। 9 ऐसे देवलोक बने हुए हैं जो 5वें देवलोक की इस दिशा में हैं। 9 लकांतिक देवों के भेद हुए यहाँ पे। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 7 8 ऐसे ऊपर चलते हुए ये 25 टोटल 26 देवलोक हो जाते हैं। देखो 3 तो किलविशी अलग हैं और 26 देवलोक अलग हैं। हमारे यहाँ पे देखो अब 10 51 जाति के देव ये हो गए थे और 10 ज्योतिष देव हमने गिन लिए और 26 देवलोक हो गए, 9 लकांतिक और 3 किलविशी हुए। सिक्सटी वन और ये 99 प्रकार के देव हुए। इनका पर्याप्त और अपर्याप्त, कहने का मतलब मल्टीप्लाई टू 198 प्रकार के देवों के भेद हुए। अब हमारा 14 नर्क के भेद हो गए और देवों के 198 भेद हो गए। कोई भी हमने थोकड़े करने हैं तो हमें 563 भेद ये आने ही होंगे, फिर ही हम आगे चल सकते हैं, इसलिए आप इन्हें पक्का करें। अब हम बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य के 303 भेद कौन से होते हैं?
देखें, यहाँ पे सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु जिसको बोल देते हैं। ये 1,00,000 योजन का है टोटल। इसकी ऊंचाई 1000 ये ज़मीन के नीचे गहरा है और 99,000 ऊपर है। और यहाँ पे है महाविदेश क्षेत्र, जहाँ पे अब भी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और हमेशा ही वहाँ महाविदेश क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे है भरत क्षेत्र, ये एक भेद हुआ। और भरत क्षेत्र का जो बाउंड्री है वो है चुल हिमवंत पर्वत। ये भी लाइन ड्रा तो कर दी, पर ये भरत क्षेत्र से भी डबल है जो चुल हिमवंत पर्वत है, इतना बड़ा है ये। और इसके बाद हेमवे क्षेत्र आता है, ये भरत क्षेत्र, ये हेमवे क्षेत्र। और इसकी बाउंड्री करता है पर्वत जो वो महाहिमवंत पर्वत है, महाहिमवंत पर्वत। और इसके बाद क्षेत्र आता है हरिवास, और इसकी बाउंड्री करता है निषद पर्वत। और यहाँ पे देवकुरु क्षेत्र आता है। जैसे इस प्रकार इस एरिया में ऐसा है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एरावत आता है, एरावत क्षेत्र। और इसकी बाउंड्री करता है जो पर्वत वो है शिखरी पर्वत। और इसके बाद आता है हेरनेवत, ये भी एक क्षेत्र है। और इसकी बाउंड्री करता है रुक्मी पर्वत। और इसके बाद फिर एक युगलिक का क्षेत्र आता है रम्यकवास। और इसकी बाउंड्री जो कर रहा है वो कर रहा है नीलवंत पर्वत। और फिर आता है उत्तर कुरु। और फिर यहाँ से समझ लो महाविदेश क्षेत्र शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये भूमियाँ हैं। और इसमें अब देखो कर्म भूमि है वो, एक तो ये महाविदेश क्षेत्र है, जो ये सारा महाविदेश क्षेत्र है। और यहाँ पे इसके सेंटर में सुमेरु पर्वत है। और इसमें कर्म भूमियाँ आप देखो कितनी हैं, एक भरत क्षेत्र, एक महाविदेश क्षेत्र और एक अरावत क्षेत्र। यहाँ पे 3 कर्म भूमियाँ हुई। और ये जो हमने ये क्षेत्र कीना है हेमवे क्षेत्र और हेमवन क्षेत्र, ये एक ही तरह के हैं। भरत और अरावत एक ही तरह के हैं। रम्यकवास और हरिवास भी ये भी एक तरह के हैं। उत्तर कुरु और देवकुरु ये भी सेम है। यहाँ की जुगली की हाइट भी और एज भी और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबकी सेम हैं। उत्तर कुरु देवकुरु से मैच करता है, रम्यकवास हरिवास से, हेमवे क्षेत्र हेरनेवत से और भरत एरावत से। तो यहाँ पे हमने कितनी भूमि देखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में से हमने 6 तो जुगलिक हैं, भरत महाविदेह और एरावत को छोड़ बाकी 6 जुगलिक हैं। हेमवे क्षेत्र हरिवास देवकुरु उत्तर कुरु रम्यकवास हेरनेवत, ये 6 प्रकार के जुगलिक हुए। और भरत क्षेत्र महाविदेश क्षेत्र एरावत क्षेत्र ये 3 कर्म भूमि हुई। तो अब हमने 9 भेद पढ़ लिए, 3 कर्म भूमि के और 6 अकर्म भूमि के। अब इसके बाद लवण समुंदर आता है। लवण समुंदर में 7 ऐसे 3 4 5 6 7 ऐसे 7 7 इधर और 7 इधर, ऐसे ही 7 इधर और 7 इधर, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ। जैसे ये गैप में है ना, इनको अंतर्द्वीपक बोलते हैं। ये समुंदर में ऐसे 7 7 द्वीप, इधर भी 7 7 इधर भी 7 7 ऐसे बने हैं। ये टोटल 56 हुए,
14, 28, 42 और 56। 56 अंतर्द्वीपक हुए। ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये 56 भेद हुए मनुष्य के, अंतर्द्वीपक मनुष्य के। अब इसके बाद लवण समुद्र के बाद आता है दात की खंड। दात की खंड में यहाँ पे एक पर्वत है इशुकार पर्वत। इशुकार पर्वत, इशुकार गन्ने को बोलते हैं, इशु। और इस पर्वत का नाम भी गन्ने के आकार की तरह ही है, ये ऐसे इशुकार पर्वत है, इशुकार पर्वत। तो यहाँ पे दूसरा भरत क्षेत्र यहाँ पे है और तीसरा भरत क्षेत्र इस तरफ है। तो जैसे जैसे हमने ये भरत क्षेत्र के बाद चुल हिमवंत पर्वत आया था, तो यहाँ पे भी इसका बाउंड्री करने के लिए फिर चुल हिमवंत पर्वत आएगा, वैसे ही सेम जो यहाँ पे था चुल हिमवंत पर्वत। और फिर हेमवेय क्षेत्र, वैसे ही जैसे यहाँ पे लाइन वाइज वैसे ही चलेंगे बिल्कुल, हेमवेय क्षेत्र। और इसकी बाउंड्री के लिए हमें महाहिमवंत पर्वत ऐसे ही आएगा। और महाविदेय क्षेत्र जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक महाविदेय क्षेत्र आएगा बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे भी मेरू पर्वत आएगा। आपने इसको सुमेरु नहीं बोलना, मेरू बोलना है, क्योंकि इनके भी नाम हैं अलग अलग। ये 84 लाख योजन का होता है, ये 1 लाख योजन का होता है। और यहाँ पे भी एक मेरू पर्वत, ये महाविदेय क्षेत्र एक और एक ये। देखो अब 3 महाविदेय क्षेत्र हो गए, 1 2 3। चुल हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत। अब यहाँ पे हेमवेय के बाद हरिवास और फिर निषद पर्वत। और यहाँ पे फिर देवगुरु। बिल्कुल ही वैसे ही लाइन वाइज चलेगा जैसे ये लाइन वाइज चल रही हैं। और इस तरफ ये भी देखो भरत क्षेत्र ही है अभी, इसका भी वैसे ही सेम। यहाँ पे चूल हिमवंत था, यहाँ पे भी चूल हिमवंत। और यहाँ पे हेमवेय आया, फिर यहाँ पे भी हेमवेय। और यहाँ पे फिर महा हिमवंत पर्वत आया, यहाँ पे भी महाहिमवंत। फिर हरिवास, यहाँ पे भी हरिवास। फिर निषद पर्वत, यहाँ पे भी निषद पर्वत। और फिर देवगुरु ऐसे ही चलता है। और ऐसे ही बिल्कुल इस तरफ एरावत क्षेत्र का भी इशुकार पर्वत, एरावत क्षेत्र को 2 पार्ट उसके शो होते हैं। दूसरा एरावत यहाँ पे है और तीसरा एरावत यहाँ पे है। वैसे ही बिल्कुल लाइन वाइज यही जो पर्वतों के नाम आएंगे और यही क्षेत्रों के नाम आएंगे। ऐसे ही 3 युगलिक क्षेत्र यहाँ पे हो गए और 3 युगलिक क्षेत्र यहाँ पे हो गए। बिल्कुल यही नाम उनके लाइन वाइज जो इधर हैं वो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही पर्वत और क्षेत्र, ऐसे ही इसके जो लाइन वाइज पर्वत क्षेत्र इस तरफ से चलेंगे। तो अब देखो हमने यहाँ पे 12 अकर्म भूमि पढ़ ली। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 12 अकर्म भूमि और जुड़ गई जो कि दात की खंड में है। 12 अकर्म भूमि। और कर्म भूमि हमने दात की खंड में कितनी पढ़ ली? 1 2 3 4 5 और 6 कर्म भूमि और आ गई। 1 2 तो महाविदेय और जुड़ गए और 2 एरावत जुड़ गए, 2 भरत जुड़ गए। इसके बाद फिर एक समुद्र आता है, यहाँ पे कोई मनुष्य का भेद नहीं है। तो ये समुद्र का नाम है कालौदधी समुद्र। और इसके बाद फिर एक द्वीप आता है मनुष्योत्तर पर, पुष्कर द्वीप। और इसके सेंटर में एक मनुष्योत्तर पर्वत चलता है जो कि इसको बिल्कुल आधा कर देता है, बिल्कुल सेंटर में चल रहा है। इसका नाम मनुष्योत्तर पर्वत है। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर अंदर ही मनुष्य रह रहे हैं। इसके बाहर मनुष्य की कोई उत्पत्ति नहीं है, ना ही कोई मनुष्य काल करता है। तो मनुष्य इसके भीतर भीतर ही रह रहे हैं। तो इधर भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। यहाँ पे फिर इश्कू का पर्वत आता है गन्ने के आकार का। और यहाँ पे चौथा भरत क्षेत्र आता है, यहाँ पर 5वां भरत क्षेत्र आता है। और जैसे यहाँ पे फिर चूल हिमवत पर्वत आता है,
यहाँ पर फिर हेमवेय क्षेत्र आता है और यहाँ पे फिर हरिवास, यहाँ पे महाहिमवंत पर्वत इसका बॉर्डर करता है और यहाँ पे हरिवास आता है और फिर निषद पर्वत आता है, फिर देवगुरु आता है। इस प्रकार चलता है। और जो यहाँ पे फिर एक महाविदेय क्षेत्र आता है अर्ध पुष्कर द्वीप में और एक महाविदेय क्षेत्र यहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर में यहाँ पे एक महाविदेय क्षेत्र आ रहा है। तो अब देखो इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र का फिर यहाँ पे इश्कुकार पर्वत आता है और यहाँ पे चौथा ऐरावत क्षेत्र, यहाँ पे पांचवा ऐरावत क्षेत्र। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एरिया लाइन वाइज फिर वैसे चलेंगे। पहले आ जाएगा इसका बॉर्डर शिकरी पर्वत और फिर हिरण्यवत, फिर उसका रुक्मिणी पर्वत, फिर ऐसे इधर क्षेत्र बनेंगे, इस इधर बनेंगे क्षेत्र। तो 6 अकरम भूमि देखो अब इस तरफ होगी हाफ साइड में 1 2 3 और 1 2 3 देवगुरु हरिवास हेमंत हरिवास देवगुरु। 6 कर्म भूमि इस तरफ होगी, 6 ऐरावत वाली तरफ होगी महाविद्य की दूसरी तरफ। तो 12 ही सेम जैसे दातकी खंड में बनी थी वैसे ही अर्ध पुष्कर द्वीप में बिल्कुल वैसे ही 12 अकर्म भूमि बनी और बिल्कुल उतनी ही 6 की 6 कर्म भूमि बनी और ये टोटल 15 कर्म भूमि हुई और ये 30 अकर्म भूमि हुई। और 56 अंतर्द्वीपक हुए। ये टोटल 101 भेद मनुष्य के हुए। इनका पर्याप्त और अपर्याप्त ये 202 भेद हुए। अब जो पर्याप्त मनुष्य हैं 101, इनके अशुचि स्थानों में सुमूर्षी मनुष्य पैदा हो जाते हैं। इनके अशुचि स्थानों में सुमूर्षी मनुष्य पैदा हो जाते हैं, इनकी टॉयलेट में, बाथरूम में या नगर के गटर में। इस प्रकार इनके अशुचि स्थानों में ये इनका सुमूर्षी मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। इन जीवों का मनुष्य नामकरण उदय होने के कारण इनको मनुष्य बोलते हैं। इनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, ये संयोग से पैदा हो रहे हैं और ये वाले 101 संभोग से पैदा हो रहे हैं और ये सुमूर्षी मनुष्य संयोग से पैदा हो रहे हैं और ये अपर्याप्तता में ही काल कर जाते हैं। इसलिए इनका अपर्याप्तता पर्याप्तता डबल नहीं करना है, ये इनका भेद सिर्फ अपर्याप्त ही होता है। और इनका 101 अपर्याप्त यही सिर्फ जीव हैं जिनका पर्याप्त अपर्याप्त नहीं करते, क्योंकि ये